देखते हैं किस प्रकार से आपको फिजिकल साइंस में लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान नंबर ये 10 होगा। इससे पहले और 9 लेसन प्लान की वीडियोस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और कैसे आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना है, तो सेम इसी प्रकार से आपको ब्लैक बोर्ड में भी लिखना है जब आप लोग टीचिंग के लिए जाएंगे। बस आपको जो ये प्रकरण है ना, ये प्रस्तावना प्रश्न के बाद में डालना होगा। सामान्य उद्देश्य जो कि सभी जितने भी आप लेसन प्लान बनाएंगे उनमें सब में सेम रहता है। विज्ञान विषय है तो विज्ञान आएगा सब में, ठीक है। बाकी विशिष्ट उद्देश्य भी सब में सेम ही रहते हैं। बस आपका जो चैप्टर नेम है पृथक्करण की पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपकी शिक्षक सहायक सामग्री आ जाएगी। जो भी आप सहायक सामग्री में प्रयोग करेंगे वो लिख देंगे। अगर आप कोई चार्ट वगैरह बना के लाएँ तो वो भी लिख देना है। पूर्व ज्ञान में क्या आएगा कि आप ये लिख देंगे कि छात्राएं जो हैं या छात्र जो हैं उससे जुड़ी सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न, जिस पर टीचर जो हैं वो यही देखते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न किस प्रकार से बच्चे दे पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न में आप सबसे पहले पूछेंगे हमारे घर पर खाने में हम क्या बनाते हैं, तो बच्चे ये सब बोलेंगे। फिर रोटी किससे बनती है ये सब बताएंगे। गेहूँ मक्का, गेहूँ को पिसाने से पहले हम क्या करते हैं, उनको साफ़ करते हैं। और गेहूँ साफ़ करने के लिए फटकते क्यों, तो बच्चे बताएंगे कि उससे कंकड़ वगैरह अलग करने के लिए। फिर आप पूछ सकते हैं कि कंकड़ों और अन्य पदार्थों को बाहर निकालने को विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और ये फिर आप बोलेंगे कि बच्चों आज हम पदार्थों का पृथक्करण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर प्रस्तुतिकरण आएगा जिसमें आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है। ठीक है, कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, जो भी आप पूछेंगे यहाँ पे छात्र जो आंसर्स देंगे, यहाँ पे शिक्षण विधि आएगा। और जो भी श्याम पट पे आप बताएंगे वो यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं बच्चों से। टॉपिक पढ़ा जो भी आप बताएंगे उससे पहले, तो सबसे पहले आप पूछ सकते हैं कि चाय पीने से पहले हम क्या करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे हम छानते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं कि चावल दाल ये सब जो है ना, इससे पूर्व हम क्या करते हैं बनाने से पहले, तो बच्चे बोलेंगे कि उसमें जो कंकड़ वगैरह है वो निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को विज्ञान में क्या कहते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो फिर आप बताएंगे कि शुद्धता जीवन के लिए आवश्यक है। और दैनिक जीवन में मिश्रण से, जो भी मिश्रण होते हैं उससे हम शुद्ध वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो भी उसमें अवांछनीय जो भी कंकड़ वगैरह होती हैं अवांछनीय वस्तुओं को हटा देते हैं। ठीक है, इसी को हम पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं। फिर यहाँ पे आप व्याख्यान विधि भी लिख सकते हैं। फिर सेकंड आता है कि आप उसकी विधियों को बताएंगे कि कौन कौन सी पृथक्करण की विधियाँ हैं, या ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। ठीक है, कि ओसाना होता है, किस तरीके से हम गेहूँ को साफ़ करते हैं, थ्रेसिंग, इन सभी विधियों को आप थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ये पृथक्करण की विधियाँ हैं। ठीक है, इससे पहले आप क्वेश्चन भी पूछेंगे कि अशुद्धियाँ किस अवस्था में होती हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि ठोस भी होती हैं, द्रव में भी होती हैं, गैस में, तीनों अवस्था में होती हैं। और ये पृथक्करण की विधियों को आप बताएंगे। फिर चलिए आगे देखते हैं। फिर आ जाएगी आपकी थ्रेसिंग विधि। ठीक है, थ्रेसिंग विधि क्या होती है, तो इससे पहले आप पूछेंगे कि बच्चों पौधों से अनाज अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कुछ बच्चे बताएंगे कि अनाज अलग करने के लिए हम धूप में पौधों को सुखाते हैं। फसल पकने पर और सूखने के बाद क्या करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे गट्ठर बनाते हैं। फिर उससे हम अनाज कैसे निकालते हैं, तो बच्चे बोलेंगे मशीन के द्वारा निकाला जाता है। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है कि खेतों में फसल सूखने के बाद जब पक जाती है गट्ठर बना लेते हैं, फिर धूप में हम उनको सुखाते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग करके उनको मशीनों से जब अनाज निकल आता है तो उसमें पत्थर व लकड़ियाँ जो होती हैं वो सब जो होती हैं उनको थ्रेसिंग विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, आप इसके लिए चार्ट बना के ले जा सकते हैं, वो अच्छा रिसोर्स होगा जिससे बच्चे समझ पाएँ कि ऐसे हटता है। फिर आती है तलहटीकरण या निथारना। ये क्या होती है, तो ये आप ग्लास वगैरह ले जा सकते हैं, उसमें दिखाएं कि इसमें इतनी, पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे विकासात्मक की मेज़ पर कितने ग्लास रखे हैं, बच्चे बताएंगे। फिर इसमें आपको क्या दिख रहा है, इस ग्लास में क्या दिख रहा है, तो कुछ बच्चे आंसर देंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे। तलहटीकरण जो होती है इसमें ठोस तथा द्रव उन्हीं मिश्रणों के घटकों को पृथक करते हैं जो द्रव में अघुलनशील होते हैं। क्या होता है कि जो द्रव में घुलते नहीं, जैसे पानी वगैरह इनमें जो घुलते नहीं हैं उनको हम किस तरीके से निथार कर या तलहटीकरण के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ग्लास वगैरह ले जाके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि को आप उदाहरण के तौर पर दिखा सकते हैं कि उससे पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे कि दिखाए गए चित्र में आप चित्र बना कर ले जाइए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप पूछेंगे कि ऐसा इससे हम क्या करते हैं, तो बच्चे बताएंगे इससे हम मक्खन अलग करते हैं। फिर हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा कैसे होता है।
तो हम बताएंगे कि हम घरों में दही को मथानी से फेंट कर अलग करते हैं और दूध में इस तरीके से क्रीम जो होती है, क्रीम के हल्के कण होते हैं, जो क्या होता है कि मथनी के द्वारा तीव्र गति से जब हम घुमाते हैं तो वो हल्के कण भारी कणों से अलग हो जाते हैं, इसे हम अपकेंद्रण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आती है ऊर्ध्वपातन विधि। अब इसमें सेक्शन पॉइंट्स इसलिए ज़्यादा हो गए कि सारी विधियों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है, तो भी आप डायग्राम बना कर ले जाइए और उनको बताइए कि ऐसा होता है। ठीक है, फिर ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए उसमें हम क्या रखते हैं, तो बच्चे बताएंगे को सफ़ेद गोली रखते हैं। सफ़ेद गोलियों को क्या कहते हैं, नेपथलीन। फिर हम बताएंगे कि बच्चे अच्छा वो गोलियाँ जो होती हैं वो कुछ समय बाद क्या होती हैं, तो बच्चे बोलेंगे गायब हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि ऊर्ध्वपातन क्रिया के कारण ऐसा होता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जो ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे क्या होती है, वाष्प में बदल हो जाती है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर सभी लेसन प्लान की तरह फिर आपका निरीक्षण कार्य आ जाएगा। निरीक्षण कार्य में क्या करना है कि आप वही लिख देंगे कि जो छात्र अध्यापक है वो कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे हैं कि बच्चे सही से पढ़ते हैं या नहीं। फिर आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न, जिसपे टीचर्स लास्ट में देखते हैं और स्टार्टिंग में ज़्यादा गौर से देखते हैं कि मूल्यांकन प्रश्न की पूछेंगे आप जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड बच्चे बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। अगर आपने अच्छा पढ़ाया होगा तो बच्चे ज़रूर बताएंगे। फिर गृह कार्य के लिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे देने हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि टीचर कमेंट लिखते हैं आपने जैसा पढ़ा है। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर आप चार्ट वगैरह लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि टीचर्स लिख देंगे कि जो बच्चे ने छात्र दिखाते हुए पढ़ाया, ठीक है, दर्शाते हुए पढ़ाया, विधियों का यूज़ किया और विधिवत कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सभी उसमें लिखते हैं। तो आपने देखा कि कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है बीएड में। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप लेसन प्लान बना सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी पता चले कैसे लेसन प्लान बीएड में बनाए जाते हैं। और ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।